2015 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार को 35 घोटाले का आरोपी कहा। किस प्रकार से कहा आप सुनिए, तब मैं बात बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला। तो प्रधानमंत्री जी पहले ये बताएं कि जो घोटाला गनाए थे वो सही था या आज बोल रहे हैं वो सही है। इसी घोटाले में दोनों मालिक हो गए हैं। जुगलबंदी इसी घोटाले से बचने के लिए दोनों की है। भाजपा के नेता कहते हैं नीतीश कुमार जी को कि भगवान का अवतार हैं, देवता हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में अभी लड़के लड़कियां रात के 11-12 बजे तक घूमते हैं। आज क्या हुआ भागलपुर में? भागलपुर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों गए थे। आज सवेरे सवेरे एक आदमी की गोली मार के उनको सलामी दिया गया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल बिहार के लिए चुनावी साल है और इसका आगाज हो चुका है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भागलपुर में दौरा था और इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। अगर बिहार की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों महागठबंधन का हिस्सा है और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी ने मिल के बिहार को लूटा है। तो हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ओपन जिप में नीतीश कुमार पूरा हाथ दिखा रहे हैं, हाय कह रहे हैं, हेलो कह रहे हैं और मखाने की माला अपने हाथ से नरेंद्र मोदी को पहना रहे हैं। कैसी लग रही है जुगलबंदी आप लोग? नीतीश कुमार जब वही लायक रह गए हैं, हाय हेलो बाय कहने के लिए ही गए थे, जनता भी उनको बाय कर चुकी है। क्योंकि जो नीतीश कुमार जी मीडिया से नहीं बात कर सकते अपनी प्रगति यात्रा के दौरान, जो मुख्यमंत्री अपनी जनता से बात नहीं कर सकते, फिर उस मुख्यमंत्री पे जनता का भरोसा क्यों? और नरेंद्र मोदी जी की जुगलबंदी अच्छी जुगलबंदी है उनकी, हम उसकी तारीफ करते हैं। कैसी जुगलबंदी है जिसका मैं ताज़ा उदाहरण देता हूँ कि 2015 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी आए थे आरा में, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी बिहार की। ठीक उसके कल होकर नीतीश कुमार जी ने अपने सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से बताया था कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मात्र 16,000 करोड़ रुपया दिए हैं। ठीक 2015 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार को 35 घोटाले का आरोपी कहा और मैं नहीं कहा। किस प्रकार से कहा आप सुनिए, तब मैं बात करूंगा। बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ट्रोल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी हैं। अगर लाडले हो गए हैं मोदी जी, इसी घोटाले में दोनों मालिक हो गए हैं। जुगलबंदी इसी घोटाले से बचने के लिए दोनों की है। तो प्रधानमंत्री जी पहले ये बताएं कि जो घोटाला गनाए थे वो सही था या आज बोल रहे हैं वो सही है। कल जो बोले थे वो गलत है या आज बोल रहे हैं वो गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रधानमंत्री की बात कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ने बिहार को बर्बाद कर दिया। अभी प्रधानमंत्री की बात क्यों बताया है कि प्रधानमंत्री को उस बात को माने कि इस बात को माने? प्रधानमंत्री के बाद वो लोग हंसी में उड़ा देता है। प्रधानमंत्री सिनेमा के हास्य कलाकार हो गए हैं। जब जो मन होते हैं वही बोलते हैं। सिनेमा को शक्ति कपूर है, प्रधानमंत्री जी अभी शक्ति कपूर के भूमिका में है, जब जैसा तैसा करते रहते हैं। इसीलिए कहे कि प्रधानमंत्री की बात को एकदम गंभीरता से नहीं लेना है। प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से लेना है तो प्रधानमंत्री बताएं। उन्होंने 15 में बोला था कि चीनी जिस चीज जो बंद चीनी मिल है उसी चीनी मिल के मैं चायपुर का चीनी मिल खुला गया। वो बोले थे कि पलायन रुकेगा, पलायन रुका क्या? वो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो रोजगार दिए क्या? किसान सम्मान निधि पे आप आए थे, वो बोले थे 2022 में किसानों का दुगुना हो जाएगा, ये तो 25 है, हुआ क्या? वो लाल किला के प्राचीर से बोले थे कि 2022 में सबको पक्का मकान मिलेगा, मिला क्या? नहीं मिला। इसीलिए प्रधानमंत्री जी अब जॉनी लीवर और शक्ति कपूर के रोल में उनका सुनिए, हंसिए, मजा लीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को न गंभीरता से मैं लेता हूँ
न प्रदेश की जनता लेती है। अगर गंभीरता से उनका लेता, तभी अमेरिका गए थे ना। उनके कार्यकाल में 7,25,000 लोग अमेरिका में बंधक बनाए गए, और प्रधानमंत्री आते हैं स्पेशल विमान से। अब हिंदुस्तानी उनको हाथों में हथकड़ी, कमर में जंजीर और पैरों में बिड़िया बांध के लाया जाता है, जिसकी आयु कितना है, 18 से 33 वर्ष। तो इस प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा जितनी कर लीजिए, लेकिन हास्य के रूप में कर लीजिए। जैसे कोरोना काल में कभी कहते थाली बजाइए, कभी ताली बजाइए, कभी घंटी जलाइए, कभी मोमबत्ती जलाइए। इस प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं बायोलॉजिकल है। भाजपा के नेता कहते हैं नीतीश कुमार जी को कि भगवान का अवतार हैं, ये देवता हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में अभी लड़के लड़कियां रात के 11-12 बजे तक घूमते हैं। आप लोग का शासनकाल था तो जंगल राज था। आरजेडी के शासनकाल को कहते हैं, आप लोग के शासनकाल में तो लड़की लड़कियां बाहर ही नहीं आते थे। आज क्या हुआ भागलपुर में? भागलपुर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों गए थे। आज सवेरे सवेरे एक आदमी की गोली मार के उनको सलामी दिया गया। एक से हम यहाँ काली को कई जगह तारापीठ जाते हैं ना, तारापीठ में दाह संस्कार जब होता है, कोई शव आता है, तब माँ की आरती होती है। वही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को पहले शव दिखाया गया है, तब उनका कार्यक्रम हुआ है। वो मातारा बन गई है कि पहले उनको शव दिखाइए, लाश दिखाइए और तब कार्यक्रम कराइए। आज सुबह सुबह भागलपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एक आदमी की हत्या हुआ है। महाजंगल आज कब है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जहाँ कार्यक्रम हो वहाँ हत्या कर दिया जाओ और तब उसको सुशासन कहे? ये दुशासन का राज है। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, जो आरोप आप लोगों पे लगा है कैसे इसको देखते हैं? इसका कुछ जवाब भी है आप लोगों के पास? क्योंकि सीधे कह रहे हैं कि आप लोग जो काम किए थे वो कुछ नजर नहीं आया। बीते 10 साल में एनडीए जो काम किए वही सिर्फ नजर आ रहा है। आज भी कई सौगात दे के गए हैं बिहार को। सौगात क्या देखे गए? वो तो बजट में बोले थे। पिछले बार बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपया दिए थे, और इस बार बजट में 59,000 करोड़ रुपया दिए हैं, 100 करोड़ रुपया ज़्यादा दिए हैं। तब जबकि 11 रेल की परियोजना पहले से लंबी थे, उसमें 1100 करोड़ रुपया चला गया, तो पहले से बजट घट गया। अगर इतना पैसा दे दिए तो उद्योग क्यों नहीं लग रहा है बिहार में? बंद चीनी मिलें चालू क्यों नहीं हो रही हैं? फैक्ट्रियां बंद क्यों रही है? रेलवे का ट्रैक क्यों नहीं बढ़ रहा है? रेलवे लाइन क्यों नहीं बिछ रहा है? 11 रेल परियोजना बंद क्यों है इतने दिनों से? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? नौजवानों का पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? किसानों के खेत में पानी क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जात की राजनीति करते हैं, एक धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन जो बिहार में विकास और संविधान की राजनीति करेगा उसी का बेड़ा पार होगा। और इसी पे जनता पिछले बार मात्र 12,000 वोटों से हमें पीछे रखा था, तब जबकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने सत्ता के दुरुपयोग करके हमारे 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को हराया। नहीं तो सरकार हमारी बनी थी। इस बार जनता इतना अपार मत देगी कि नीतीश कुमार पिछले बार हाफ हुए थे, इस बार साफ होंगे, भाजपा हाफ होगी। ये देखिए, इस बार नीतीश कुमार हाफ होंगे और भाजपा भी हाफ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद बिहार में इस साल चुनाव है, इसका आगाज तो हो चुका है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।